ब्लेसिंग को आता हुआ देखेंगे। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया अभी कि बहुत सारी जो मैंने भविष्यवाणी किया था उसी समय पवित्र आत्मा ने उनको पूरा किया। देखो आपको एक भविष्यवाणी भी दिखाते हैं, भविष्यवाणी दिखा जरा। और वो पूरी हुई। परमेश्वर ने जो मुझे कहा कि अभी रात हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा अमेरिका में, और एक नए साल पर ये भविष्यवाणी की गई थी। और उसके बाद फिर मैंने मार्च में की और उसी समय परमेश्वर ने इसको पूरा किया। हम देखेंगे, आप देख रहे थे कि वचन में अब इसी समय देखो क्या लिखा जोएल की किताब में, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्सा हो जाएगा। इसका मतलब कि ये परमेश्वर के आने का साइन है। बहुत सारे लोग आज मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा अपना काम तेज कर और मेरे सुसमाचार को फैला, बहुत सारे चेले तैयार कर। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि मैं आने वाला हूँ। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि विश्वास करना है कि ये पवित्र आत्मा के ये साइन आपको नज़र आ रहे हैं। और जो देखो ये छोटी बात नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। आप देख रहे हैं कि कब से बताया था कि ताइवान में, अमेरिका में भूकंप आएगा, प्रॉब्लम होगा, और अभी ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए जो मिस्ट्री में, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री में लगातार जुड़े हुए हैं परमेश्वर के वचनों के साथ, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में काम करेगा, उनको आशीष देगा। बहुत सारी इंटरनेट में प्रॉब्लम आने लगेंगी, अभी से कहते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेंगी। बहुत सारे लोग मोबाइल चला रहे हैं लेकिन उनके मोबाइल नहीं चल रहे। बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। कहते गर्मी आएगी तो उसी समय गर्मियों में बहुत सारी गर्मी पड़ेगी। आप देखेंगे कि बहुत सारी सर्दी पड़ेगी, लेकिन लोग बोलते हैं कि तो हर साल होता है। लेकिन आने वाले सालों में पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड क्रिकेट मैच होना बंद हो जाएंगे, फुटबॉल खेलना बंद हो जाएंगे। जो टेबल टेनिस होंगे वही लोग टेबल टेनिस जो बंद कमरे में होंगे वो खेल सकते हैं आप, क्योंकि इतनी बारिश होंगी, वो रुकेंगी नहीं, लगातार होती रहेंगी। इतना गीला, इतना बाढ़ आ जाएगी, इतना कुछ आ जाएगा कि वो लोग बाहर निकलना मुश्किल होगा। इतनी गर्मी पड़ेगी कि आप एसी में बैठे होंगे तो वो कार का एसी, नई गाड़ी आप शोरूम से निकाल के लाएंगे लेकिन वो ख़राब हो जाएगी। मतलब इतनी गर्मी कि उसमें भी आपको गर्मी लगने लगेगी। मतलब इतना सब कुछ, ऐसा कुछ मौसम चेंज होने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया बहुत सारी बातें, और अभी आप सुनेंगे जल्दी कि मैं ऐसे देख रहा था कि जो लोग मुर्गों पर जिनका ज़्यादा जोर है, चिकन पर जिनका ज़्यादा जोर है, उनके लिए कि ऐसी कोई वायरस उससे फैलने वाला है। पशुओं से, पक्षियों से, कहते हैं कि जो जानवरों से कुछ आप सुनेंगे, फ्लड क्या होता है वो, फ्लू किसी से ब्लड फ्लू, ऐसा कुछ होने वाला है। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने ऐसे देखा। इसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष देना चाहता है कि जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं और इस समय विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। मैं उनके लिए दुआ करता हूं जो लोग वचन को सुन रहे हैं। अब इसी समय आप बड़े मिराइकल को देखेंगे। पवित्र आत्मा ने क्यों रखा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे डर लग रहा है कि क्या होगा, बाइबल पढ़ता हूँ तो क्या होगा। कब हम कई बार मत्ती की किताब पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा एक जगह पर, कह रहा है कि जो विश्वास करता है, कह रहा है तुम उन समय में ऐसी घटनाएं सुनोगे, लेकिन कह रहा है तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। तो आपको बिलीव करना है, आपके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आपको परमेश्वर संभाल कर रखेगा, सुरक्षा देगा। इसीलिए हम लोग प्रचार करते हैं कि ताकि आप लोग वचन को सुने, और सुनने के बाद जब आप चर्च में आए तो आप अपनी ब्लेसिंग को देखें। तो आप विश्वास करें, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज तेरे वचन को सुनने के लिए पवित्र आत्मा भूखे और प्यासे हैं, इसी समय परमेश्वर की जिंदगियों में काम होने पाए, आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी आज। और इसी समय प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ उनके ऊपर बना रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये साल उनके लिए ब्लेसिंग का होगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग इस साल में, कहते हैं कि वचन के साथ, कहता है कि भक्ति के साथ इस समय भी लाइव जुड़े हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो लोग इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, जो सेम परिस्थितियां 2020 में पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई थी, वो कुछ परिस्थितियां अलग तरीके से 2024 में सितंबर के बाद से बनने लगेंगी। बहुत सारे देशों में आप सुनने लगेंगे, और वो पूरा एक साल चलेगी, 2025 सितंबर तक चलेगी। याद रखना कि सितंबर मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कहता है वो मंथ परमेश्वर आपके लिए फिर से एक नए रास्ते खोलने का होगा। लेकिन ये
प्रॉब्लम सितंबर से शुरू होगी इस बार और आखिरी सितंबर तक 2025 तक चलेगी। लेकिन जो लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उनके घर ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। क्या आप बनाना चाहते हैं बड़ा आदमी? हर व्यक्ति की एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं और मेरा बच्चा जो है एक बड़ा आदमी बन जाए। तो आप चाहते हैं बड़ा आदमी बनाना, तो जो लाइव देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपके बच्चों को आज रात फेमस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवक्ता होने के नाते जो आशीर्वाद दे रहा हूं आपको वो लग जाएगा। पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि इन्हें आशीर्वाद दे कि मैं इन्हें शांति देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके पास जब शांति होगी तो आपका बिजनेस फैलेगा, आप बहुत सारी आशीषों को देखेंगे। बाइबल बताती है जब खुदा का आत्मा आता है तो विश्वासी फेमस हो जाता है। ये याद रखना आज का हमारा टॉपिक है कि यहोवा किसको फेमस करना चाहता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आज का वचन आप ध्यान से सुने तो तुम्हारे कुछ सालों में नहीं, इसी साल में हालात बदल जाएंगे। आप कहेंगे कि हम इस देश में रहते हैं, हम उस देश में रहते हैं, यहाँ पर तो आर्थिक तंगी आ गई है, कुछ भी आ गया हो, वायरस भी आ गया हो, लेकिन जो मैं आज सिखा रहा हूँ अगर आपने उसको राइट डाउन किया, आपने जो लिखा, तो परमेश्वर आज से आपकी परिस्थितियां चेंज करने लगेगा और आपको ब्लेसिंग देने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा? हम देखते हैं टॉपिक्स देखेंगे लिखा कि यहोवा किन को फेमस करता है। कर आप लिख सकते हैं इस पर, जिनके अंदर यहोवा के कामों के लिए जलन होगी। इसका मतलब कि 4 पॉइंट्स आपके लिए हैं कि जिनके अंदर यहोवा के कामों के लिए जलन होगी, जो अपने अंदर सुधार करेगा। सुधार करता है सुधर जा लिखने वाले, जो अपने अंदर सुधार करेगा और आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? एक तो अपने अंदर आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करना, ही सुधार करना है, जो कैसे भी हालातों में डरता नहीं है और जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। मतलब कि विश्वास का वर्ड एक अलग लगता है कई बार बोलने में, भरोसा कई बार अलग लगता है, कि भरोसा जो अंत तक रखा जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में डालना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पहले पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूं कि वो जलन करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 20:5 में देखो क्या लिखा। निर्गमन 20:5 में लिखा, कह रहा है कि हाँ पढ़ेंगे, तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों और को पितरों का दंड भी दिया करता हूं। आज हमारे समाज में बोलते हैं कि हाँ हमारे पर पितर दंड आ गया, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे पितरों को भी दंड दे सकता हूं। वो परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि तो उनको दंडवत ना करना। कहता है कि जब हम अपने हाथ की बनाई दस्तकारों में जाकर सिर झुकाने लगते हैं, पूजन लगते हैं, तो उसी समय परमेश्वर जो है उन चीज़ों के लिए क्रोध करता है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों में कह रहा है कि जिसको जानते नहीं है। कहता है कि पौलुस और पतरस बोलते हैं, कहते हैं कि मैं तो अनजाने, कहता है कि जब कहीं उपासना करने के लिए देखा लोगों को, तो वहाँ पर सब पत्थरों पर नाम लिखे थे, लेकिन एक पत्थर था, कह रहा है उस पर लिखा था कि अनजान ईश्वर, जिसको हम नहीं जानते। लेकिन बहुत सारे लोग बिना जाने परमेश्वर को उसकी उपासना करते रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं क्रोध करने वाला परमेश्वर हूं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, उसी एग्जाम्पल में क्या, अगर किसी का पति दूसरी पत्नी ले आए, अगर किसी की पत्नी दूसरा पति ले आए, तो उसी समय क्या होगा? उसको क्रोध आएगा। तो हम क्या करते हैं? स्कूल में गीत गाते हैं, पति तपावन परमेश्वर। तो दिखाना स्क्रीन पर इसी वचन को। तो इसी समय कह रहा है तू उनको दंडवत ना करना, क्योंकि परमेश्वर यहाँ जलन कर रहा है, क्योंकि वो आपका पति भी है, वो आपका पिता भी है, वो आपका दोस्त भी है, वो आपका सब कुछ है। तो इसी समय परमेश्वर को जलन होती है। अगर आपको जलन नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए, तो आप कभी भी फेमस नहीं हो सकते। जिनको परमेश्वर के कामों के लिए जलन नहीं होती वो कभी बढ़ता नहीं है। पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि शमूएल को परमेश्वर ने क्यों फेमस किया? क्योंकि वो शमूएल जो था, क्योंकि उसकी माँ के अंदर प्रभु के कामों के लिए जलन थी। ने देखो हम देखते हैं पहला शमूएल 1:11 से क्या था उसके अंदर, उसकी प्रार्थना में भी एक मतलब कि आत्मिक बातें झलक रही थी। मैं दूसरे पॉइंट से बता रहा हूं आपको। जब आप लिखते हैं तो आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होने लगती है, आशीष आने लगती है। जब हम इसी में देखते हैं 1 शमूएल, हाँ दिखाना 1:11, हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। देखो उसने क्या लिखा, उसने ये मन्नत मांगी, लेकिन मैं इसमें लास्ट लाइन आपको पढ़ के बता रहा हूं। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को पुत्र दे,
तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए, लास्ट लाइन में पढ़ना है, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा के सामने अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना दूंगी। इसका मतलब कि उसको एक आत्मिक बातें कर रही है, वो परमेश्वर के साथ आत्मिकता दिखा रही है। कहते परमेश्वर अगर तू मुझे ये चीज दे तो मैं एक आत्मिक, वो लेडीज प्रार्थना करते हुए, और उसको कौन देख रहा है? एक नबी, इसका नाम एली है, और ये उसको वाच कर रहा है और देख रहा है, कह रहा है कि भाई ये किस तरीके से प्रार्थना कर रही है। और वो कह रही है कि उसी समय, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि कई बार इंसानों के द्वारा भी परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने उसके सामने उसको रखा, वो उसको वाच कर रहा था, और उसी समय वो लेडीज ये बोल रही थी, कह रही थी कि परमेश्वर मैं क्योंकि कितने साल से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। लेकिन जब उसकी प्रार्थना के अंदर, हो सकता है आप 10 साल से बैंक लोन की ट्राई कर रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं बाहर भेजने के लिए बच्चों को, लेकिन आपका कोई काम ही नहीं बन रहा। रीजन कहते हैं कि जब आपकी प्रार्थना में आत्मिक बातें आएंगी, परमेश्वर के मतलब की बात आएगी, तो वो आपकी तरफ ध्यान करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसी समय कह रहा है कि आपको इस समय कहता है परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर खींचना है। प्रार्थना और एक अच्छे बोल, कह रहा है कि अपनी ओर खींचते हैं। मैं अभी पास्टर सपना को कहूँ और पास्टर अशोक को कहूँ, मैं इसी समय पास्टर धर्मेंद्र को कहूँ, किसी को भी बोलूँ, मैं कहूँगा चलो ये पानी का गिलास ले आओ, तो मेरे लिए लाएंगे नहीं। मैं कहूँगा हाँ बेटे पानी का गिलास लाओ, तो इसी समय मतलब कि वो रिस्पेक्ट देंगे मुझे। जब मैं रिस्पेक्ट की बातें नहीं निकालूंगा मुंह से, यहाँ पर परमेश्वर के सामने क्या कह रही है? कह रही परमेश्वर, इसी वचन को फिर से देख, और इसी समय लिखा कर आत्मिक बातें करके कह रही है कि मैं उसे जीवन भर के लिए आत्मिक बातें करा, पूरी लाइफ। मतलब कि एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि दूसरे पॉइंट में, जो अपने अंदर सुधार करता है और जो आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करता है, ये अपने बच्चे को आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करा रही है कि उसके जीवन भर के लिए। आप कहते हैं परमेश्वर एक दिन के लिए, कहती मैं परमेश्वर जीवन भर के लिए उसे अर्पण कर दूंगी। पहले उसने अपना कैरेक्टर दिखाया, अपने चरित्र में दिखाया, फिर उसने अपने बच्चे के चरित्र को भी कहा कि मैं जीवन भर के लिए, कहते उसके सिर पर छुरा फिरने न दूंगी। आप समझ में आ गया? पूरी लाइफ उसने उसके बाल नहीं कटने दिए। समझ गए मेरी बात? तो कहते हैं कि उसने मतलब जो रूल और रेगुलेशन थे परमेश्वर के उस समय में, उसने उसको फॉलो किया, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर में, जब तक परमेश्वर आपके चरित्र में वो आत्मिकता नहीं देख लेगा। लेकिन कुछ आत्मिकता हम अपने कैरेक्टर में, चरित्र में दिखाते हैं, लेकिन कुछ अपनी जुबान से नहीं दिखाते। हम अपनी जुबान से भी जब दिखाते हैं तो उसी समय परमेश्वर काम करता है। और परमेश्वर ने उसी समय इसको बेटा दिया, और इसको वो बेटा नहीं दिया, इसको वो बेटा दिया जिसके द्वारा लोग राजा बने, प्रधानमंत्री, मंत्री क्या, उसके पास आए और प्रार्थना कराई। आपको समझना है कि परमेश्वर आपके बच्चों को इतिहास रचाने के लिए बनाएगा। इतिहास रचने वाले बनेंगे आज रात के बाद आपके बच्चे, जितने आमीन बोल रहे हैं। ये विश्वास करने वाली बात है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं देखता। यहाँ पर उत्पत्ति की किताब में 1:2 में लिखा, कह रहा है कि वो सुधार क्यों नहीं हुआ। कहता है, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर सुधार नहीं करता, कुछ नहीं करने वाला। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सुधार करेगा आपकी लाइफ में। देखो उत्पत्ति की किताब में 1:2 में लिखा, कह रहा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। मतलब कि पहले वो पानी के ऊपर मंडलाता था, उस पर मिट्टी डाली और उस पर महल बना दिया गया। और कह रहा जब आप खुदा के पास आए तो आप भी बेकार लाचार थे, आपके पास कुछ नहीं था, आप बेडौल पड़े थे, सुनसान थे आप जब प्रभु के पास आए उससे पहले आप क्या थे? बेडौल थे, आपका काम नहीं था, आपको दुष्ट आत्मा ने तंग किया हुआ था, प्रॉब्लम थी, जीवनों में कोई आशीष नहीं थी। लेकिन आत्मा पानी पर मंडलाता है। लिखा, देखो क्या लिखा, आत्मा पानी पर मंडलाता था, जल पर। आत्मा कहां पर? तो बाइबल ये बताते हैं कि आज आपके अंदर भी पानी है, और आप, बाइबल बताती है कि आप मिट्टी से रचे गए हैं। आपके ऊपर मिट्टी डाली परमेश्वर ने, आप मिट्टी से बनाए गए हैं। जब आप मिट्टी से बने, आपके अंदर पानी है, और परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर जरूर आता है। ये बहुत बड़ी अनॉइंटिंग वाली बात है। पवित्र आत्मा पानी पर मंडराता था, और पवित्र आत्मा कहता है कि उसने मनुष्य के अंदर पानी को डाला, और कहता है कि वो आत्मा क्यों नहीं आएगा उसके अंदर? आज आपके अंदर आत्मा है, आप आत्मा पाए हुए हो, लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन इसलिए कह रहा है कि पानी में डुबकी दी जाती है। जब आप पानी में डुबकी लेते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाता है, आपको बेडौल से खुशहाल करने के लिए, सुनसान से कह रहा है कि जो आप बेकार पड़े थे, आपकी हालात चेंज करने के लिए। इसलिए कह रहा है कि आपके जीवन में कहता है वो पानी, कह रहा है कि वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग, क्योंकि वो पानी के ऊपर
ऊपर मंडलाता था, वो आज उनके ऊपर मंडलाता है जिनको कह रहा कि यीशु मसीह एक जगह पर बोलता है, कहता है कि मैं तो वो जल हूँ, कह रहा कि दुनिया के लिए, कह रहा कि मैं वो पानी हूँ, आप कह रहा कि मैं प्यास बुझाऊंगा, मैं तो मेरा वचन आपकी प्यास बुझाता है। तो यीशु मसीह ने उस समय भी पानी मांगा जब उसको क्रूस पर मार रहे थे, आप समझ रहे कि नहीं, क्योंकि वो जानता है पानी पर आत्मा मंडलाता है। तो इसका मतलब कि एलीशा ने पानी में चमत्कार किया और पानी में नमक डालकर, और जब दिया बांझपन को बच्चे होने लगे। यीशु मसीह आया और उसी समय पानी पर चलने लगा, और पतरस भी पानी पर चलने की कोशिश किया, और उसी समय यीशु मसीह वहां पर भी चेलों के पैर जो धो रहा था वो तेल से नहीं पानी से धो रहा था। तो इसका मतलब कहता है कि आप बेशक चाहे कितने भी कह रहे पृथ्वी बिडोल हो, पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति कितना भी सुनसान पड़ा हो, बेडोल हो, बंजर हो, आपकी खेत, आपकी जमीन, आपका पैसा, आपके बच्चे बंजर हो, शराब पीते हो, पति शराब पीता हो, घर में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस हो, मैं इसको बंजर बोल रहा हूँ, बेडोल बोल रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा कहता है डरने की जरूरत नहीं है। आज मेरी प्रार्थना आपके ऊपर कह रहा के जल को लेकर आएगी, आत्मा का जल आज आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके ऊपर मंडराने लगेगा, आपकी ओर देखने लगेगा, आपके हालात बदलने लगेगा, आपकी ब्लेसिंग आने लगेगी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह डबल होकर उतरेगा। लेकिन आपको विश्वास करना, आज आपके भी अंदर पानी है और परमेश्वर आपको कहीं से कहीं पहुंचाना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, वो आपके आसपास मंडरा रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा आज उन लोगों की सिचुएशन चेंज करना चाहता है जो अपने आप को बदलना चाहता है। मैंने क्या बताया, ये पॉइंट्स को फिर से याद रखना कि कह रहा कि आपके अंदर जलन होनी चाहिए पहले, कि यहाँ पर उसके अंदर जलन थी और उस परमेश्वर ने उसकी जलन को देखा और उसको फेमस किया। वो परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित हैं जो लोग, उनके अंदर जलन है। फिर इसके अंदर कहता है कि सुधार करने की, कहता है अगर आपके अंदर सुधार करने की कोशिश है तो आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर मंडलाता है जो अपने कैरेक्टर में रोज सुधार करता है, अपने चरित्र में सुधार, अपनी बोलबाणी में सुधार करता है। ये नहीं कि आप रोज अपने फेस पर सुधार करते हैं, फेयर एंड लवली लगाते हैं, आप अपने बालों में ऑयल लगाते हैं। परमेश्वर का आत्मा करे जब आप अपने चरित्र में सुधार करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर काम करता है। पहला शमूएल 10:6 में कह रहा था, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। देखो क्या लिखा, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। मैं इसी को इस वचन से आपको बता रहा हूं कि शाऊल जो था उस समय अपने बाप की गदियों को ढूंढने के लिए जा रहा था। क्या था, बिडोल था, ये गरीब था, ये बंजर था, कुछ नहीं था, धरती बिडोल पड़ी थी, बेजान सुनसान पड़ी थी। लेकिन इसके पास भी कोई पैसा नहीं था, कोई कारोबार नहीं था। ये भी अपने बाप की भेड़ बकरियों को, गदियों को ढूंढने के लिए जा रहा था। इसकी गदियां खो गई थी इसके बाप की, और उसी समय ये उनको ढूंढने के लिए जा रहा है। लेकिन रास्ते में इसकी मुलाकात जो एक प्रॉफिट से हो जाती है, और उसी समय वो प्रॉफिट था शमूएल, जिसको परमेश्वर ने फेमस, जिसको कहा था कि जो तुझे मिलेगा उसको फेमस हो जाएगा, जिसको तू आशीर्वाद देगा उसका काम खुल जाएगा। उसके ऊपर ये नबी के ऊपर ये ब्लेसिंग होती। और उसी समय उस नबी ने, उस प्रॉफिट ने जब उसकी ओर देखा तो उसको कहा तू निराश क्यों है। कहता कि जब खुदा का आत्मा तुझ पर आएगा, कह रहा है कि तू पहले जैसा नहीं, कहता है कि और ही मनुष्य हो जाएगा। और उसी समय कह रहा है कि जब वो उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और थोड़े दिन के और उसी समय जब वो उनके साथ संगति कर रहा था तो उसी समय नबूवत करने लगा। और उसके बाद जब वो वहां से निकलता है तो उसकी गदियां जो खोई हुई थी वो उसको आप अचानक आकर वापस मिल जाती हैं। इसका मतलब आप समझना है, कहता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा आपके ऊपर उतरेगा। और जब आप भविष्यवाणी करने के लिए, कहता आपके लिए भविष्यवाणी होगी। जब आप आराधना करते हैं, कहता कि उसी समय कह रहा कि आप जब प्रभु में मगन हो जाते हैं, आप अपने चरित्र को साफ करने की कोशिश करते हैं, आप उसी समय पवित्र आत्मा के नजदीक जाते हैं, तो उसी समय परमेश्वर कहता है मैं परिवर्तित कर दूंगा, सब कुछ चेंज कर दूंगा, लाइफ चेंज, सिचुएशन चेंज। कह रहा क्या हो रहा है, क्या परिस्थितियां, बीमारियां चेंज, कहता है कि खत्म, कहता है कि चंगाई आना स्टार्ट हो जाएगा, सिचुएशन बदलेगी। कहता है 7 दिन में, भविष्यवाणी है जो सुन रहे हो आप, किसी की 7 दिन में, किसी की 21 दिन में, 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, आपकी सिचुएशन बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। एक बार एक लेडीज थी, वो गवर्नमेंट जॉब करती थी और उसका बच्चा नशे करता था और बड़े टाइम से वो दुखी थी अपने बच्चे से, क्योंकि वो रोज शराब पीकर, स्मैक पीकर, इधर उधर की नशे करके वो बार बार गलत तरीके से अपनी माँ को दुख देता था, कभी एक्सीडेंट, कभी कुछ, उसका सारा पैसा उसमें चला जाता था। और वो आकर कहने लगी, कहती कि मैं बड़ी परेशान हूँ, बेडोल हूँ, बड़ी सुनसान पड़ी हूँ, मेरा पति भी नहीं है, मैं विधवा हूँ और बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो उसी समय मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, तो ये बच्चा मुझे दे दे, दान कर दे। तो उसी समय वो दान करके चली जाती है हन्ना की तरह। और उसी में आपको बता रहा हूँ कि वो सिर्फ 1 ही महीना मेरे साथ रहा और उसके बाद वो चेंज हो गया। आज वो किसी और स्टेट में वो पास्टर है। तो मतलब परमेश्वर ने
बदल दिया उसके चेहरे को, बदल दिया उनकी परिस्थितियों को, बदल दिया उनके हालात को। और उसकी एक बेटी थी, वो विदेश चली गई। मतलब परमेश्वर बदल देता है हालातों को, लेकिन जब इंसान भूल जाता है परमेश्वर की भलाइयों को, तब वो अपनी लाइफ में मुसीबतों को देखता है। हम बहुत, इसलिए भजन संहिता में लिखा, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके उपकार को कभी ना भूलना। दाऊद इस बात को जानता है। और बहुत सारे लोग जो हैं कि फेमस होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है समाज से। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि बड़ा काम, बड़ा बिजनेसमैन वो कभी नहीं बनता जब तक वो किसी चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आपको पता है, जब तक वो विश्वास से इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हुए डरते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हुए डरते हैं, बहुत सारे लोग गोल्ड में पैसा लगाते हुए डरते हैं। कहते हैं यार कभी कुछ ना हो जाएगा, आजकल कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, कोई किस में चला रहा है। लेकिन कहता है विश्वास के साथ जो काम करता है, बाइबल बोलती है परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। तो इसी में वचन पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा, नीति वचन 30 के 30 में यहाँ पर बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अब तक भी डरे हुए हैं किसी बात के लिए, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, फेमस नहीं हो सकते। आपको पवित्र आत्मा ने कहा जा तू इलेक्शन लड़, आप लड़ नहीं रहे, आपको एमएलए नहीं बन रहे, आप एमपी नहीं बन रहे, आप, मैं फिर कह रहा हूं कि आप संघर्ष नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, आप डरे हुए। जो काम करना है, बाइबल बोलती है जो विश्वास से काम करता है मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर का आत्मा, आप बाहर जाना चाहते हैं, आप एजेंट को पैसे देते हुए आप डरते हैं। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, आपको सोचना और समझना है, लेकिन जिनके ऊपर आत्मा मंडला रहा है उसको डरने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा कोई नुकसान नहीं कर सकता। लिखा सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए कह रहा है कि क्योंकि आपके बच्चे डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग कहते हैं क्या कहेंगे। शेर को देखो, शेर डरता है कभी? शेर कह रहा है कि किसी के ड्राई से नहीं हटता। शेर के पास डंडा लेके जाते हैं लोग, कहते हैं शेर बैठा रहता है मजे से, ये नहीं हटेगा। शेर के पास जाते हैं, शेर डरता नहीं है। लेकिन इसलिए जानवरों के अंदर कहता है कि इसका उदाहरण दिया गया, कहता है शेर किसी के डराई से नहीं हटता। तो इसका बहुत सारे क्रिश्चियन, बहुत सारे मसीह विश्वासी, बहुत सारे लोग जब प्रभु के नजदीक आते हैं तो वो सिर्फ इस बात से डर जाते हैं। कहते हैं, लोग कहते हैं कि धर्म बदलते हैं। कहता है शेर बन के आना है यीशु मसीह के पास। कहता है आपको फेमस होना है, लेकिन हमें ये नहीं, परमेश्वर हमें धन दे, हमें गाड़ी दे, हमें बंगला दे। परमेश्वर के लिए 2 मिनट लगते हैं। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो परमेश्वर है। लेकिन वो आपकी परिस्थितियों में देखना चाहता है कि आप शेर हो के चूहे हो, आपकी परिस्थितियां क्या है। याकूब घराने में, अपने घराने में अपने माँ बाप के साथ सुखी था, अपने भाइयों के साथ रह रहा था। लेकिन क्या हुआ कि ऐसी परिस्थितियां आई कि उसका भाई उसके खिलाफ हो गया और उसकी माँ ने उसको मामा लोबान के यहाँ पर भेज दिया। और जब वो वहां से जा रहा था तो उसी समय तो क्या हो रहा है उसके साथ कि याकूब अपनी गरीबी में फंस गया। मतलब अपनी परिस्थितियों में फंस गया, इतनी गरीबी में। लेकिन हो सकता था कि वो पाप के साथ समझौता कर लेता, लेकिन उस व्यक्ति ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। चौथा पॉइंट बता रहा हूं कि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और अपने आप को शेर बनाकर रखा। कि शेर बनाना मतलब उसका दिल करता था कि यार चोरी कर ले, उसके साथ धोखा कर दिया, जिसके साथ उसकी शादी होनी थी उसके साथ धोखा कर दिया, फ्रॉड कर दिया उसके मामा ने। घूंघट में दूसरी लड़की बिठा दी और बाद में 7 साल काम कराने के बाद फिर उसे दोबारा से 7 साल के लिए उसे काम कराया। तो उसी समय, लेकिन वो भाग सकता था वहां पर अपने बीवी को लेकर, लेकिन उस समय में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसके अंदर जलन थी परमेश्वर के कामों के लिए। वो जब उसका मन कर रहा था चोरी करने का, तो उसी समय उसके अंदर जलन थी, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा परमेश्वर क्या कहेगा। मतलब तो उसी समय वो डरा नहीं किसी बात के लिए कि नहीं मैं इन परिस्थितियों से डरूंगा नहीं, हारूंगा नहीं। एक परिस्थितियां जाती थी, दूसरी आती हैं। आज विश्वासियों के साथ क्या होता है कि एक बीमारी जाती है, दूसरी आ जाती है कई बार, तो उसी समय वो डर जाते हैं। आज लोग उन्हें बोलते हैं तू चर्च जा रहा है, क्या बन गया तू, बैप्टिज्म ले रहा है, तेरे ऊपर केस कर देंगे। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि याकूब अपनी परिस्थितियों से लड़ता रहा और डरा नहीं। और शेर कहता मैं शेर बनकर चलूंगा। और परमेश्वर खुश हुआ और उसको एक रात दर्शन में उसको बताया, उसको कह रहा कि मैंने देखा है तेरे साथ कि जो तेरे मामा लोबान ने किया। क्या देखा है परमेश्वर ने? क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में जो परिस्थितियां चल रही हैं उनको देखा नहीं है? कहता कि मैं देखा याकूब, तू उन परिस्थितियों में पाप में नहीं गिरा, तूने पाप से समझौता नहीं किया। कहता कि आज से मैं, कहता उनके साथ नहीं, शैतान के साथ नहीं, कहता आज से मैं आत्मिक लोगों के साथ हूं और जहां मैं तुझे आज आशीर्वाद देता हूं। कह रहा तेरा ही बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। परमेश्वर ने उसी के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया जिसके पैर में चप्पल नहीं थी। आप समझ रहे हैं? आज हो सकता है आज आपके पास 2 रुपये ना हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर आपका आत्मिक लाइफ ठीक है, अगर आपने अपने अंदर सुधार की हुई है, तो पवित्र आत्मा का आप अगर किसी की बुराई नहीं की है, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने चरित्र में
कह रहा कि आने वाले समय में कहता है कि तुम्हारे बच्चे इतिहास रचेंगे, फेमस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का मैसेज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी मम्मी प्रभु में भी आना चाहती थी और मेरे डैडी से भी डरती थी। कहते कि नहीं, कहते कि मैं बैप्टिज्म लूँगी तो तेरा डैडी मुझे डांटेगा, मुझे मारेगा। तो उसी समय मैंने कहा डैडी को पता नहीं लगेगा, हमारे घर में ही स्विमिंग पूल है, तो वहीं पर मैं कहा स्विमिंग पूल में छोटा सा स्विमिंग बच्चों का बनाया हुआ, तो उसी समय मैंने कहा तो उस टब में मैंने कहा आराम से बैठकर मैंने कहा तो बैप्टिज्म ले सकती है। तो उसने बैप्टिज्म लिया और लेकिन वो जब थोड़ी देर हमारे साथ उसने संगति किया तो वो उस समय उसके मुंह से ऑटोमेटिकली सुबह उठते ही जय मसीह की निकलने लग गया, क्योंकि हम जब संगति करते हैं तो हमारे मुंह से वो ही निकलता है जिसकी से हम संगति करते हैं। तो उसी समय जब वो मेरी मम्मी जब डैडी के यहाँ पर गई तो उसी समय हरियाणा में, तो जब उसको छोड़ने के लिए गया ड्राइवर तो वो बेल मारी, तो वहाँ पर उसी समय उसके मुंह से कुछ निकला, उसके मुंह से जय मसीह की निकली। तो उसी समय मेरे डैडी ने उसको डांटा। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो डर रही थी मेरे डैडी को बताते हुए, तो उसने कहा जब मेरे डैडी को पता लगी गया तो वो उस दिन से वो शेरनी बन गई। उसने कहा कि अब मैं किसी के डराए हटने वाली नहीं हूँ। तो आज भी वो प्रार्थना में बनी हुई है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप एक दिन जितना डरते हैं आपको और डराएगा शैतान। जिस बीमारी से आप डरते हैं आपको और डराएगा शैतान। कहता है जिस कर्जे से आप डरते हैं उसे आपको और डराएगा। जब आप कह रहा है कि आप कोर्ट केस से डरते हैं आपको और डराएगा। उसको पता है आप किस चीज में कमजोर है, किस चीज में आप डरते हैं, उसी चीज से डराएगा। अगर कोई बच्चा किसी चीज से डरता है, अगर वो भालू से डरता है तो मैं भालू का खिलौना लाऊंगा उसके लिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप डराना चाहते हैं किसी को तो उसी समय आप शेर से डरते हैं तो वो शेर का खिलौना लाएंगे। अगर आप सांप से डरते हैं तो सांप का खिलौना लाएंगे। तो आप जिस ड्रीम से डरते हैं वो ड्रीम आपके पास आता है। तो इसी समय उस डर को आपको फेंकना है आज। कहता है जब आप डरते हैं तो आप मरते हैं, तब आप बीमार पड़ते हैं और मरते हैं। इसलिए इसका मतलब ये है कह रहा तब आप प्रॉब्लम में फंसते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसलिए कह रहा शेर किसी के डराई नहीं डरता। आपको डरना नहीं, आज उस डर को बाहर फेंकना, क्योंकि आत्मा कहता है डर मत, इधर उधर मत छा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने दर में दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। बहुत सारे लोग इस चीजों में प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं, लेकिन आज याद रखना कि कुत्ता गेट पर बच्चे बूढ़े जवान डंडे से भागा करते हैं, लेकिन शेर कहता है डंडे से भागा नहीं करते। आपको विश्वास करना है। कहता है आप ऐसे गेट पर बैठे हैं, कह रहा है जहां पर कहता है कि आपके लिए डोर खुले हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। हम मत्ती की किताब 20:31 में देखते हैं कि एक अंधा भिखारी था और उसको किसी ने बता दिया कि तुझे चंगाई कहाँ मिलेगी। कहता है कि अनॉइंटिंग प्लेस कहाँ पर है। उसको जब पता लगा अनॉइंटिंग प्लेस का, तो उस समय में वो बहुत दूर से आया था, उसको बहुत दूर से लाकर बिठाया गया और लोगों ने उसे डांटा। लिखा कह रहा लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और पर वे और भी चिल्लाकर बोले हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। मतलब उनको पता लग गया कि यहाँ से यीशु मसीह जाने वाला है और ये एक अनॉइंटिंग प्लेस है। और मैंने अगर आज इसको छोड़ दिया, उस अंधे भिखारी को मालूम था कि यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला है। अगर मैं आज डर गया इनके बोलने से, अगर मैंने नहीं मांगा, पता नहीं यीशु मसीह दोबारा यहाँ से कब जाएगा। उसको ये विश्वास था कि वो जाएगा पक्का। और अगर मैं उसको जागता मिल गया, बोलता मिल गया, तो वो मेरी परिस्थितियां बदल देगा। तो आज आपको ऐसा विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी परिस्थितियों को चेंज कर सकता है। आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ नहीं भी हुआ अब तक, पवित्र आत्मा कह रहा है सब कुछ चेंज कर सकता है आपकी लाइफ में। अब वो आपको दे सकता है, जो परिस्थितियां आपके खिलाफ चल रही हैं उनको हटा सकता है। लेकिन इस व्यक्ति ने कैसे जंग जीती, इसको पास कहता है कि यीशु मसीह जा रहा था लेकिन लोगों ने डांटा। कहता है वो देख निकल गया वो, लेकिन उसी समय उस व्यक्ति ने फिर भी चिल्लाना बंद नहीं किया, मांगना बंद नहीं किया। और उसी समय यीशु मसीह वापस पलट कर आया और उसको आशीर्वाद दिया और उसको अंधे को चंगा कर दिया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर उसका विश्वास देख रहा था, उसके अंदर जलन देख रहा था कि कितनी जलन है, और उसके अंदर देख रहा था, उसको हटाया। लेकिन वो कह रहा था हट जा, कहता कि मेरे प्रभु के लिए मुझे मत रोक। आज आपके अंदर कितनी जलन है परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के लिए कहता है आपके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा जलन देखना चाहता है। दाऊद के अंदर जलन थी। कैसे पता लगता है कई बार कि आपके ऊपर खुदा की जलन है, खुदा के कामों के लिए जलन है या नहीं है? मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि ये अंधा भिखारी कब चंगा हो गया, क्योंकि इसको मालूम था अनॉइंटिंग प्लेस ये। एक दिल्ली से परिवार था, उसको एक कोढ़ की बीमारी थी, और उसी समय के वो जब पता लगा उसके एक अनॉइंटिंग प्लेस है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने चंगा करते हैं लोगों को, तो वो चंडीगढ़ आना स्टार्ट किया। जब वो चंडीगढ़ आया तो उसी समय परमेश्वर के अनुग्रह से उसके लिए प्रार्थना हुआ और वो मतलब उसको थोड़ा सा हीलिंग मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके बीच में कई बार शैतान ऐसे लोगों को भेजता है, वहाँ पर बैठे हुए उसको कहने लगी एक लड़की कि नहीं कि
यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति को हल्की सी चंगाई मिली थी, उसको एक उम्मीद हुई थी, और उसी समय उस व्यक्ति के अंदर एक जलन था। उसने कहा, कहता है कि मेरे आत्मिक पिता के लिए आज तो तूने बोल दिया, दोबारा ना बोलियो। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको उस दिन से चंगा करना शुरू कर दिया, और वो 3 दिन में चंगा हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति की गवाही है बहुत बड़ी। वो कहता है कि जिस दिन से मैंने आपके लिए एक जलन दिखाई ना, मैंने प्रभु के लिए कामों के लिए जलन दिखाई ना, कि मुझे एकदम से गुस्सा आया पापा, तो उसी समय क्या होगा, उस दिन से परमेश्वर ने उसके कामों को खोलना शुरू कर दिया। अब मैं इसे आपको एक वचन से बताऊंगा। देखो, दाऊद के सामने गोलियत खड़ा था और वो परमेश्वर को ललकार रहा था, और उसी समय फोटो में भी आप देख सकते हैं, तो उसी समय वो क्या कर रहा था, लेकिन दाऊद ने पत्थर लिया और उसी समय उसको मारा। क्यों मारा? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन थी। वो परमेश्वर का नाम सुनना, परमेश्वर के नाम की बुराई भी सुनना नहीं चाहता था। और उसी समय आप पतरस को देखो, पतरस ने क्या किया, पतरस के जब उसके आत्मिक पिता के खिलाफ बोला गया यीशु मसीह के, उसने उसी समय तलवार निकाल कर मार दिया, कान काट दिया उसका। और उसी समय देखो क्या हुआ, उसके हाथ में तलवार है। इसका मतलब कि परमेश्वर को तो इनको निकाल देना चाहिए था, भगा देना चाहिए था, इनको डाउन कर देना चाहिए था, इनका बिजनेस बर्बाद कर देना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर ने उसकी ओर देखा। परमेश्वर ने कहा, पतरस, कहता है जा, मैं तेरी गलतियों को चिपका देता हूँ। उसका कान ही चिपका दिया। और उसी समय पुलिस वाला कहने लगा, मेरा कान काट दिया, मैं इसको अंदर करूंगा। कहता, दिखा कहाँ कान कटा? कहता, यार कान तो कटा ही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए खड़े हैं, फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी का कान काट दें, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आप परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित हैं कि नहीं, आपके अंदर जलन है कि नहीं। कहता है, कैसे पता लगता है जलन? परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना दिया। देखा, क्योंकि उसने किस बात के लिए, अपनी माँ के लिए पत्थर नहीं उठाया, बाप के लिए पत्थर नहीं उठाया, माँ को गाली नहीं दे रहा था, वो बाप को गाली नहीं दे रहा था, वो परमेश्वर को गाली दे रहा था, ललकार रहा था, उसने तब पत्थर उठाया। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर वो किसी आम व्यक्ति को मारने नहीं आया था, यीशु मसीह को मारने के लिए, पकड़ने के लिए आया था, उसने उठा लिया। अगर आज आपके कहता है कि पादरी को कोई मारने के लिए आ रहा है, अगर आज आपके कह रहा है कि कोई गाली दे रहा है या कोई कुछ कर रहा है और आप चुप बैठे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको मारने के लिए जाएं, लेकिन आप वहां से उस स्थान से उठ जाएं या फिर उसको चुप कराएं, उसका मुंह बंद कराएं। क्योंकि अलीशा ने उसको कहा, कहता कि हेलो चुप कर। उसने, क्योंकि लोगों ने आकर कहा, कहता कि देखो तेरे प्रॉफिट से भी बड़ा प्रॉफिट आया हुआ कोई। उसने कहा चुप करो, चल चल निकल यहाँ से, साइड में हो। और उसने उसी समय क्या किया, परमेश्वर ने उसी समय कहा कि एलिया आने से पहले ये मिनिस्ट्री इसको देकर आना, हालेलुया, ये अनॉइंटिंग इसको देकर आना। वो परमेश्वर उन लोगों को देखता है। पतरस को कहा, पतरस तू चट्टान है। अगर आपके अंदर, कहता आपके बाप को जब कोई गाली दे देता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। कहता है कि आपके बाप की गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब परमेश्वर के कामों का में, कहता है कि टेंट फट जाता है तो आपको गुस्सा नहीं आता। जब चर्च में कुछ चीज़ें नहीं होती तो आपको जलन नहीं होती। अपने घर में जब आप अच्छी चीज़ें नहीं देखते तो आपको जलन होती है। अंदर से मेहमान आए थे और मेरे घर में जलन, मेरे घर में ये वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, मुझे बड़ा बुरा लगा। तो आपके अंदर, कहता है उस दिन से परमेश्वर काम करना शुरू करता है। कहता है जिस दिन से आपके अंदर जलन होती है परमेश्वर के कामों के लिए, कि मुझे परमेश्वर, मुझे ऐसी नौकरी दे, ऐसा बिजनेस दे, परमेश्वर मुझे ऐसी आशीष दे, मुझे ऐसा बना कि मैं, पवित्र आत्मा जी, मैं तेरी सेवकाई को सबसे बढ़कर करूं। मैं पॉइंट्स दिखा रहा हूं आपको, मैं पॉइंट्स दिखा रहा हूं। देखेंगे कैसे पता लगता है आपके ऊपर खुदा का आत्मा है, कैसे पता लगेगा। देखो, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, जब आपको किसी को अपने पास प्रेयर करते देखकर आपको, आपका भी मन करने लगे, उसी समय आपका मन, आप देख रहे हैं कोई प्रेयर कर रहा है और उसी समय आप कहेंगे ओहो यार मैंने प्रेयर नहीं किया, लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी तरफ मंडलाने लगेगा। उसी समय पता लग जाएगा कि आपके ऊपर आत्मा आ रहा है। जब आप गलती करते हो और आपका मन कायल हो जाता है, उसको तो समझ जाओ आपके अंदर प्रभु का आत्मा आ रहा है। उसी समय कह रहे कि यहाँ पर एक बार दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने जब शाऊल का कपड़ा उसके हाथ में आ गया या कट गया, तो उसी समय उसने सोचा कि मैं कपड़ा काट लूंगा और उसको दिखाऊंगा कि मैंने, देख तू सो रहा था और मैं तुझे मार सकता था, ये देख गुफा में जब तू बैठा था तो मैं ये देख ले, लेकिन मैं तुझे मार सकता था। लेकिन उसके अंदर एक पछतावा हुआ कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से, इसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, ये मेरे से बड़ा है, ये भी परमेश्वर का जन है। तो उसी समय कह इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। देखो क्या लिखा, पहला शमूएल 24:5 में लिखा कि इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। कहता है कि उसी समय अंदर से उसके अंदर एक ये हो गया, आज लोग एक दूसरे की, अपने से बड़े की, अपने अगुओं की, पास्टर की, कहता है माँ की, बाप की, विश्वासी की, जिसने आपको बड़ा किया, उसकी बुराई करने के लिए रुकते नहीं है। उनको शर्म ही नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं, पास्टर की बुराई करते रहते हैं, मेरे ही चर्च में आकर मेरी बुराई करते रहते हैं,
मैं उन लोगों को कहता हूँ जो पुराने हो जाते हैं वो ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उनके अंदर से डर निकल जाता है कि परमेश्वर है या नहीं है। लेकिन कह रहा है कि उसी समय कहता है कि वो कहता है उसी समय वो कायल हो गया उसका मन। इसका मतलब पवित्र आत्मा उसके आसपास था और उसी समय परमेश्वर ने उसको शाऊल को हटाकर उसको राजा बना दिया। याद रखना, अगर आपके अंदर जलन है, आप एक व्यक्ति से आगे जाएंगे। याद रखना, आपके बच्चे नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर कहता है ये बात आपके करैक्टर में कि आपका मन कायल होता है, आपका मन कायल होता है प्रार्थना करने का, आपका मन कायल होता है, आप कह के आपने कोई गलती कर दी, आपका मन पछताता है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस व्यक्ति को राजा बनाऊंगा, फेमस करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रभु की ओर आपके पास्टर की बुराई कर रहा है, आपका गुस्सा आए उस पर, तो समझ जाओ तो उसका मतलब आपके अंदर प्रभु का आत्मा है। अगर आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है कि अरे मेरे पास्टर की बुराई कर रहा है, तो उसी समय क्या होगा, प्रभु का आत्मा। कि प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु सबकी प्रार्थनाओं को सुने, सबकी मुरादों को पूरा करे। प्रभु जिनके जीवन में आज हैं, जो लंगड़े हैं, लूले हैं, जो अपाहिज है, जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जिनकी कमियां हैं, जिनको आज हर एक चीज़ से छुटकारा चाहिए, सब चीज़ उन्हें प्रभु के नाम से प्राप्त हो जाए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई बहनों। आज हम अवेयरनेस के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि है परमेश्वर की दया से हमें वचन से सिखाया जाता है। और हर जगह जितने भी आज मैं वीडियोस बनाता हूँ वो सिर्फ अवेयरनेस के ऊपर है कि हम अपनी आँखों को खोलकर, जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि हम अपनी आँखों पर, अगर आँख भी हमें धोखा दे तो उसे हमें निकाल के फेंक देनी चाहिए। हमारा हाथ अगर हमें धोखा दे तो हमें उसे काट देना चाहिए। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में आए तो अपने जीभ का उपयोग करें, वचन का उपयोग करें, और उसी भाव पे जो आज हो रहा है अगर हम इसे ना बताएं और ना अगर हम इसे दिखाएं तो आप लोग भेद नहीं कर पाओगे, क्योंकि शैतान चारों ओर है, क्योंकि शैतान ताक लगाए बैठा है आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए, आपके टारगेट्स को, आपके परिवार को, आपकी लाइफ की हर एक खुशियों को छीनने के लिए। और आप अनुभव कर चुके हो, क्योंकि जो प्रभु में है वो प्रभु की चाल जानता है, वो प्रभु के कामों को जानता है, प्रभु के हर एक वचन पर चलने की ताकत रखता है, क्योंकि प्रभु का प्रेम उनमें प्रकट होता है। और यही बात है कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो आज चारों तरफ महामारी, सताव, बाढ़ और बीमारियाँ और जो कर्ज हैं, जो रोग है, जो चारों तरफ से आज परेशान किया जा रहा है, पास्टरों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों को जो मणिनगर में हुआ, जो देख रहे हो आप, जो आज अमेरिका में हो रहा है, जहाँ यूएस में हो रहा है, जहाँ पर भी आज पंजाब में हो रहा है, आज मध्य प्रदेश में हो रहा है, सब दूर जहाँ जहाँ देखोगे दलितों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, क्रिश्चियनिटी को एक अलग ही नाम दे चुके हैं। और क्रिश्चियनिटी ये लोग नहीं जानते, परमेश्वर की बातों को ये नहीं जानते, परमेश्वर की बातों को ये तुच्छ जानते हैं। परंतु हम कोई न्याय करने वाले नहीं, हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारा परमेश्वर है। तो जो चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें होने वाली है, वो परमेश्वर हमें बता देता है, वो हमारे द्वारा, वो वीडियोस के द्वारा या आपके अंतर आत्मा से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा आपको महसूस करा देती है बुराइयों से पहले ही, आपके हर एक परेशानियों से पहले ही वो आपको हाथों हाथ उठा लेता है, क्योंकि उसका वचन यही है कि वो तुझे बहेली के जाल से और तुझे नाना प्रकार की बुराइयों से निकालेगा। वो तेरी कमी घटी को पूरी करेगा, हर एक काम यहोवा के नाम से पूरा होगा। ये परमेश्वर के वचन है। ये परमेश्वर के वचन अगर आप सुनोगे तो आपके जीवन में एक मोटिवेशन आएगी, आप आगे बढ़ जाओगे। आज मेरे भाई बहन बहुत दुखी हैं, किसी के घर में झगड़े हैं, किसी की परेशानियाँ, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। मैं उन भाइयों की बात कर रहा हूँ जो लोग प्रभु को नहीं जानते। प्रभु हमारे लिए तो आया ही है, परंतु प्रभु पापियों के लिए आया है। आज अगर हम मोबाइल पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, तो हमें ये सब चीज़ें जागरूकता रखनी पड़ेगी और हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा, चाहे वो डरावना क्यों ना हो, चाहे वो हमारे देखने लायक क्यों ना हो, पर हमें देख के अनजान नहीं बनना है। क्योंकि जब ही हमारी आंखें खुलेगी, जब हम पहचान पाएंगे कि हमारे प्रभु कहाँ हैं और प्रभु की बातें कहाँ हैं और प्रभु कैसे हमें सिखाना चाह रहा है। तो ये सब वीडियो देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करोगे, आपके भाइयों को भेजोगे, हमारे भाइयों को भेजोगे, तो आप लोगों की जीवन में उन्नति होगी। क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है कि दूसरों के लिए जियो, अपने लिए नहीं। जिस तरह यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी हमारे लिए कि हम बच जाएं,
तो बच जाएं और शेयर करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। आमीन।